मैं तुमसे कहता हूँ, तुम बहुत जल्दी में हो, इतनी जल्दी कि तुमने जीना ही भूल दिया है। तुम्हारा हर कदम किसी मंजिल की ओर भाग रहा है, लेकिन तुमने कभी रुककर यह नहीं देखा कि तुम भाग किससे रहे हो। शायद तुम खुद से भाग रहे हो। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात कहूँ, जब तुम शांत होते हो तभी पहली बार तुम अपने आप से मिलते हो, और यह मिलन ही सबसे बड़ा चमत्कार है। तुमने देखा होगा, जब भी जीवन में कोई समस्या आती है तुम तुरंत बेचैन हो जाते हो। मन तुरंत समाधान ढूंढने लगता है। कुछ करना है, कुछ बदलना है, कुछ सुधारना है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जीवन कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे तुरंत हल करना हो। जीवन एक रहस्य है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक आदमी था जो हर दिन नदी के किनारे जाता था। नदी बहुत शांत बहती थी। एक दिन वह आदमी बहुत परेशान था। उसने नदी से पूछा, मैं इतना उलझा हुआ क्यों हूँ? मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? नदी ने कुछ नहीं कहा, वह बस बहती रही। आदमी और बेचैन हो गया। उसने पत्थर उठाकर नदी में फेंकना शुरू कर दिया। पानी में हलचल हुई, लहरें उठीं, और वह बोला, देखो अब नदी भी शांत हो गई। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद नदी फिर शांत हो गई। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, नदी ने क्या किया? कुछ भी नहीं। उसने न समस्या को रोका, न पत्थरों से लड़ाई की, न किसी को दोष दिया। वह बस बहती रही और धीरे धीरे सब शांत हो गया। यही जीवन का रहस्य है। तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार चले, लेकिन जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चलता। जीवन अपने नियमों से चलता है, और जब तुम इन नियमों के खिलाफ जाते हो तभी पीड़ा पैदा होती है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हो वह फिसल जाता है, लेकिन जब तुम हाथ खोल देते हो तो वही पानी ठहर जाता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुम जितना पकड़ोगे उतना खोओगे, तुम जितना छोड़ोगे उतना पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि कुछ मत करो, मैं ये कहता हूँ पहले शांत हो जाओ, फिर जो करना हो करो, क्योंकि अशांत मन से लिया गया हर निर्णय तुम्हें और उलझा देगा। शांत मन साफ देखता है, शांत मन सही दिशा देता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन सच यह है समस्याएं नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण बड़ा है। तुम हर छोटी चीज को इतना बड़ा बना लेते हो कि वह तुम्हें दबाने लगती है। एक और कहानी सुनो। एक व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को देखकर डर गया। उसे लगा कि वह सांप है। वह कांपने लगा, पसीना आने लगा, दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन जैसे ही रोशनी हुई उसे पता चला कि वह सिर्फ रस्सी थी। अब सोचो, सांप कभी था ही नहीं, डर तुम्हारे मन ने बनाया था। तुम्हारी अधिकांश समस्याएं भी ऐसी ही हैं। वे वास्तविक नहीं हैं, वे तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं। और मन क्या करता है? मन हमेशा भविष्य में भागता है या अतीत में उलझा रहता है। वह कभी वर्तमान में नहीं होता। जब तुम वर्तमान में आते हो तो अचानक सब कुछ सरल हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में कोई समस्या नहीं होती। समस्या हमेशा या तो अतीत की याद होती है या भविष्य की चिंता। मैं तुमसे कहता हूँ, बस इस क्षण में आ जाओ और देखो सब अपने आप ठीक होने लगेगा। लेकिन तुम्हें यह आसान नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कुछ करो, कुछ बनो, कुछ हासिल करो। तुम्हें कभी नहीं सिखाया गया बस रहो, और बस रहना ही ध्यान है। जब तुम कुछ नहीं करते, सिर्फ होते हो, तभी जीवन अपनी असली सुंदरता में प्रकट होता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ तुम जितना करते हो उतना बिगाड़ते हो, क्योंकि तुम्हारे करने में बेचैनी है, डर है, असुरक्षा है।
अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो पहले अपने भीतर शांति पैदा करो, फिर जो भी होगा वह सही होगा। मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग देता हूं। जब भी तुम परेशान हो, कुछ मत करो, बस बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपने सांस को देखो। सिर्फ देखो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। कुछ ही क्षणों में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है और उसी शांति में तुम्हें उत्तर मिलने लगेंगे, क्योंकि उत्तर बाहर नहीं है, उत्तर हमेशा भीतर होते हैं। लेकिन तुम बाहर भागते रहते हो, लोगों से पूछते हो, किताबें पढ़ते हो, सलाह लेते हो और फिर भी उलझे रहते हो। मैं तुम्हें कहता हूँ बस रुक जाओ, बस शांत हो जाओ और देखो जीवन कैसे अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। यह मत सोचो कि सब तुरंत ठीक हो जाएगा। जीवन कोई मशीन नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, अगर तुम शांत हो गए तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता होगी और वही स्थिरता तुम्हें हर तूफान से पार ले जाएगी। याद रखो, तूफान बाहर होता है, लेकिन अगर तुम भीतर शांत हो तो कोई भी तूफान तुम्हें छू कर दी है और उन नहीं सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि जीवन में उलझने हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम हर उलझन को तुरंत सुलझाना चाहते हो और यही जल्दबाजी तुम्हें और उलझा देती है। तुमने कभी देखा है जब धूल हवा में उड़ती है तो तुम कुछ भी साफ नहीं देख पाते, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओ, हवा अपने आप शांत हो जाती है और धूल नीचे बैठ जाती है। मन भी ऐसा ही है। जब तुम बेचैन होते हो तो तुम्हारा मन धूल से भरा होता है, विचार, डर, चिंता, कल्पनाएं, और तुम उसी धूल में रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हो। कैसे मिलेगा रास्ता? मैं कहता हूँ रास्ता ढूंढने की कोशिश मत करो, पहले धूल को बैठने दो। और धूल तब बैठती है जब तुम कुछ नहीं करते। तुम्हें यह अजीब लगेगा, क्योंकि तुम्हें हमेशा सिखाया गया है कुछ करो तभी कुछ मिलेगा। लेकिन ध्यान की दुनिया में नियम उल्टा है, जब तुम कुछ नहीं करते तभी सब मिलता है। एक छोटा सा दृष्टांत सुनो। एक किसान था, उसने अपने खेत में बीज बोए। अब वह हर दिन जाकर बीज को खोद कर देखता, अभी तक अंकुर क्यों नहीं निकला। वह हर दिन मिट्टी हटाता, बीज को देखता, फिर मिट्टी डाल देता। क्या हुआ? बीज कभी अंकुरित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किसान अधीर था। अब समझो जीवन में भी तुम यही कर रहे हो। तुम हर चीज को खींचना चाहते हो, जल्दी लाना चाहते हो, लेकिन जीवन अपने समय से चलता है। शांति का अर्थ है विश्वास। विश्वास कि जो होना है वह अपने समय पर होगा। तुम्हें लगता है कि अगर तुम नियंत्रण छोड़ दोगे तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ तुम कभी नियंत्रण में थे ही नहीं। यह एक भ्रम है। सूरज तुम्हारे कहने से नहीं उगता, हवा तुम्हारे आदेश से नहीं चलती, दिल तुम्हारी इच्छा से नहीं धड़कता। फिर तुम किस चीज को नियंत्रित कर रहे हो? तुम सिर्फ एक चीज कर सकते हो, अपने भीतर शांति पैदा करना। और जब भीतर शांति होती है तो तुम जीवन के साथ बहने लगते हो। बहना सीखो, लड़ना छोड़ो। तुम हर चीज से लड़ते रहते हो, परिस्थितियों से, लोगों से, खुद से, और इस लड़ाई में तुम थक जाते हो। मैं तुम्हें कहता हूं जीवन कोई युद्ध नहीं है, जीवन एक नृत्य है। अगर तुम नृत्य को युद्ध बना दोगे तो तुम कभी आनंद नहीं ले पाओगे। एक और कहानी सुनो। एक व्यक्ति समुद्र में गिर गया, उसे तैरना नहीं आता था। वह घबराने लगा, हाथ पैर मारने लगा और धीरे धीरे डूबने लगा। तभी एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने कहा, संघर्ष मत करो, अपने आप को पानी पर छोड़ दो। पहले तो उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वह पूरी तरह थक गया तो उसने खुद को छोड़ दिया। और क्या हुआ? वह डूबा नहीं, पानी ने उसे ऊपर उठा लिया। यही जीवन का सत्य है।
तुम जितना संघर्ष करते हो उतना डूबते हो, और जब तुम छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हें संभाल लेता है। लेकिन छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब करूँगा, और यही अहंकार तुम्हें दुख देता है। जब तुम कहते हो मैं छोड़ता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ, तभी पहली बार तुम्हारे भीतर शांति आती है। शांति कोई चीज़ नहीं है जिसे तुम पा सको, शांति तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन तुमने अपने चारों तरफ इतना शोर बना लिया है विचारों का, इच्छाओं का, डर का, कि वह शांति दब गई है। मैं तुम्हें कहता हूँ शांति को खोजो मत, बस शोर को हटाओ। और शोर कैसे हटेगा? ध्यान से, साक्षी भाव से। जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, उनसे जुड़ते नहीं, उनके पीछे नहीं भागते, तो धीरे धीरे विचार कमज़ोर पड़ने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब विचार होते हुए भी तुम्हें छू नहीं पाते। वही शांति। तुम सोचते हो कि शांति का मतलब है कोई समस्या न हो। नहीं, शांति का मतलब है समस्याएं हो, लेकिन वे तुम्हें अंदर से हिला न सकें। तुम एक गहरे आकाश जैसे हो जिसमें बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वैसा ही रहता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी समस्याएं, ये सब बादल हैं, और तुम आकाश हो। लेकिन तुमने खुद को बादलों से जोड़ लिया है, इसलिए हर बदलाव तुम्हें हिला देता है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो एक गहरी शांति पैदा होती है, और उसी शांति में तुम देखते हो जो समस्याएं इतनी बड़ी लगती थीं वे खुद ही सुलझने लगी हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें उलझा नहीं रहे। जीवन को समय दो, खुद को समय दो। हर चीज को तुरंत बदलने की कोशिश मत रहे करो। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, एक बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है, और तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन होना है उसे भी समय लगेगा। धैर्य रखो। धैर्य ही ध्यान का दूसरा नाम है। जब तुम धैर्य में होते हो तो तुम जीवन के साथ होते हो, और जब तुम अधीर होते हो तो तुम जीवन के खिलाफ होते हो। मैं फिर कहता हूँ, जीवन के खिलाफ मत जाओ, जीवन के साथ चलो। बस शांत रहो और देखो कैसे धीरे धीरे सब अपने आप ठीक होने लगता है। तुम्हारी बेचैनी का मूल कारण बाहर नहीं है। यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हें परेशान कर रही है। दुनिया तो वही है जैसी हमेशा थी। परेशानी तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर एक निरंतर हलचल चल रही है। कुछ पाने की चाह, कुछ खोने का डर, कुछ बनने की दौड़, कुछ बचाने की कोशिश, और इसी हलचल को तुम जीवन समझ बैठे हो। लेकिन जीवन यह नहीं है। जीवन तब शुरू होता है जब यह हलचल समाप्त हो जाती है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम शांत हो गए तो तुम पीछे रह जाओगे, दुनिया आगे निकल जाएगी, लोग तुमसे आगे बढ़ जाएंगे। ये डर तुम्हें कभी रुकने नहीं देता। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किससे आगे बढ़ना चाहते हो और कहाँ पहुँचना चाहते हो? तुम्हारी पूरी दौड़ एक भ्रम है। तुम बिना जाने ही दौड़ रहे हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा ने अपने सेवकों से कहा, मुझे सबसे तेज घोड़ा चाहिए। सबसे तेज घोड़ा लाया गया। राजा उस पर बैठा और पूरी गति से दौड़ने लगा। घंटों बीत गए। फिर अचानक उसने रुककर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? सेवक ने कहा, महाराज, ये तो आपने बताया ही नहीं। यही तुम्हारी स्थिति है। तुम दौड़ रहे हो पूरी ताकत से, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। और इस दौड़ में तुमने एक चीज़ खो दी है, शांति। तुम्हारा मन हमेशा या तो अतीत में है या भविष्य में। वर्तमान में तुम्हारा होना बहुत दुर्लभ है, और यही कारण है कि तुम कभी संतुष्ट नहीं होते। जब तुम अतीत में होते हो तुम पछताते हो, जब तुम भविष्य में होते हो तुम डरते हो, लेकिन जब तुम वर्तमान में होते हो तब न पछतावा होता है न डर, सिर्फ एक शांत उपस्थिति होती है। मैं तुम्हें कहता हूँ, वर्तमान ही एकमात्र सत्य है।
बाकी सब तुम्हारे मन की कहानियां हैं। तुम्हारा डर भी एक कहानी है। तुम डरते हो, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, क्या होगा अगर लोग मुझे छोड़ दें, क्या होगा अगर मैं सब कुछ खो दूं। लेकिन यह सब क्या होगा है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। तुम भविष्य की कल्पनाओं से डर रहे हो और यह डर तुम्हें जीने नहीं देता। मैं तुमसे कहता हूं, डर को हटाने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। जब तुम डर को ध्यान से देखते हो तो तुम पाते हो कि वह सिर्फ एक विचार है, वह कोई वास्तविक चीज नहीं है। जैसे अंधेरे में परछाई बड़ी लगती है लेकिन रोशनी में वह गायब हो जाती है, वैसे ही डर भी जागरूकता की रोशनी में मिट जाता है। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम डर से भागते हो, और जितना तुम भागते हो डर उतना ही तुम्हारा पीछा करता है। मैं कहता हूं, भागो मत, रुको, देखो तुम्हारे भीतर जो भी हो रहा है उसे बिना जज किए देखो। अगर डर है तो उसे महसूस करो, अगर बेचैनी है तो उसे स्वीकार करो। स्वीकार करना ही परिवर्तन की शुरुआत है। तुम हमेशा चीज़ों को बदलना चाहते हो लेकिन जो है उसे स्वीकार नहीं करते, और यही संघर्ष तुम्हें थका देता है। जब तुम स्वीकार करते हो तो एक अजीब सी शांति आती है, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, और जब तुम लड़ना छोड़ देते हो तो ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हें भीतर ले जाती है। तुम्हारा असली स्वरूप शांत है, लेकिन तुमने अपने ऊपर इतनी परतें चढ़ा ली हैं, डर की, इच्छाओं की, अपेक्षाओं की, कि तुम उसे भूल गए हो। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ, तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हें कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, बस जो तुम हो उसे देखो। जब तुम खुद को देखने लगते हो तो धीरे धीरे झूठ गिरने लगते हैं, और जो बचता है वह सत्य है। वह सत्य शांत है। तुम सोचते हो कि तुम्हें शांति बाहर से मिलेगी, किसी व्यक्ति से, किसी सफलता से, किसी उपलब्धि से, लेकिन शांति बाहर नहीं है। तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो, फिर भी भीतर अशांत रह सकते हो, और तुम सब कुछ खो सकते हो, फिर भी भीतर शांत रह सकते हो। शांति का संबंध बाहर की परिस्थितियों से नहीं है, शांति तुम्हारी चेतना की अवस्था है। जब तुम जागरूक होते हो तो शांति अपने आप आती है। मैं तुम्हें एक छोटा सा अभ्यास देता हूँ अभी। यहीं रुको, अपनी सांस को महसूस करो, आने जाने को देखो, कोई प्रयास मत करो, बस साक्षी बनो। कुछ ही क्षणों में तुम देखोगे कि तुम्हारा मन धीमा होने लगा है, और उस धीमेपन में एक गहरी शांति है। वही तुम्हारा असली घर है। तुम बाहर भटकते रहे हो, लेकिन तुम्हारा घर हमेशा तुम्हारे भीतर था। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक बन गया है, और जब मन मालिक बन जाता है तो जीवन एक बोझ बन जाता है। मन क्या है? विचारों की एक निरंतर धारा जो कभी रुकती नहीं। तुम सुबह उठते हो, मन शुरू, रात को सोते हो, मन चलता रहता है। तुमने कभी इसे देखा है, या तुम हमेशा इसके साथ बहते रहे हो? यही फर्क है। जो मन के साथ बहता है वह अशांत रहता है, जो मन को देखता है वह शांत हो जाता है। मैं तुम्हें एक छोटा सा रहस्य देता हूँ, तुम मन नहीं हो। मन एक उपकरण है, तुम उसके उपयोग करता हो, लेकिन तुमने पहचान उलट दी है। तुमने खुद को मन समझ लिया है, और इसलिए हर विचार तुम्हें हिला देता है। एक नकारात्मक विचार आता है और तुम दुखी हो जाते हो, एक डर आता है और तुम घबरा जाते हो। लेकिन अगर तुम साक्षी बन जाओ तो तुम देखोगे विचार आते हैं, जाते हैं, और तुम वहीं रहते हो। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, लेकिन आसमान वैसा ही रहता है। तुम आसमान हो, मन बादल है। बस इतना ही समझ लो और आधी समस्या खत्म हो जाएगी। अब अभ्यास, जब भी कोई विचार आए उसे पकड़ो मत, दबाओ मत, बस देखो, कहो ठीक है, यह भी एक विचार है, और उसे जाने दो। धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाएगी, और एक दिन विचार होंगे
लेकिन तुम्हें छू नहीं पाएंगे। वही शांति है। तुम्हें मन को रोकना नहीं है, तुम्हें उससे अलग होना है। और यह अलगाव ही ध्यान है। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो जीवन हल्का हो जाता है। अब तुम हर चीज को इतनी गंभीरता से नहीं लेते और उसी हल्केपन में जीवन अपने आप सुंदर होने लगता है। तुम्हारे जीवन में जो भी पीड़ा है उसका एक ही कारण है, प्रतिरोध जो है उसे स्वीकार नहीं करते। तुम हमेशा चाहते हो कुछ और हो, जो मिल गया है वह पर्याप्त नहीं लगता। जो नहीं मिला उसी की प्यास लगी रहती है और इसी खींचतान में तुम थक जाते हो। मैं तुम्हें एक सरल सत्य बताता हूँ, दुख तब पैदा होता है जब तुम जो है के खिलाफ खड़े हो जाते हो, और शांति तब आती है जब तुम जो है के साथ बहने लगते हो। तुम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उसके साथ चल सकते हो। तुम हवा की दिशा नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी नाव की दिशा बदल सकते हो। यही बुद्धिमत्ता है। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि जीवन कठिन है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम उसे स्वीकार नहीं करते। तुम कहते हो ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए था, और यही नहीं होना चाहिए था तुम्हें भीतर से तोड़ देता है। मैं कहता हूँ जो हुआ है वही होना था। यह समझते ही तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ बदल नहीं सकते। इसका मतलब है पहले स्वीकार करो, फिर जो करना है करो। क्योंकि अस्वीकार में किया गया हर प्रयास तनाव से भरा होता है, और स्वीकार में किया गया हर कदम संतुलित और शांत होता है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूँ। एक व्यक्ति नदी में बह रहा था। वह लगातार संघर्ष कर रहा था, धारा के खिलाफ तैर रहा था। वह थक गया, डूबने लगा। फिर अचानक उसने छोड़ दिया, और क्या हुआ? वह डूबा नहीं, धारा ने उसे अपने साथ बहा लिया। धीरे धीरे वह किनारे तक पहुंच गया। समझो, जब तुम जीवन से लड़ते हो तो तुम डूबते हो, जब तुम जीवन के साथ बहते हो तो तुम पार हो जाते हो। स्वीकार का मतलब हार नहीं है। स्वीकार का मतलब है मैं वास्तविकता को देख रहा हूं जैसे वह है। और जब तुम वास्तविकता को साफ साफ देखते हो तभी सही कदम उठाते हो। तुम्हारा मन हमेशा कहता है यह गलत है, इसे बदलो, लेकिन साक्षी भाव कहता है पहले देखो, समझो, फिर करो। यही फर्क है। मैं तुम्हें एक छोटा अभ्यास देता हूं आज पूरे दिन। जो भी हो उसे मन ही मन स्वीकार करो। अगर ट्रैफिक है कहो ठीक है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है कहो ठीक है। अगर कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ कहो ठीक है। देखो क्या होता है। तुम्हारे भीतर अचानक एक हल्कापन आएगा, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, और जब लड़ाई खत्म होती है तो शांति अपने आप आ जाती है। तुम्हें शांति बनानी नहीं है, शांति पहले से है, तुम सिर्फ उसे बाधित कर रहे हो। जब तुम प्रतिरोध छोड़ देते हो तो शांति प्रकट हो जाती है। जैसे बादल हटते हैं और आकाश अपने आप दिखने लगता है। तुम्हें आकाश बनाना नहीं पड़ता, बस बादल हटाने होते हैं, और प्रतिरोध ही सबसे बड़ा बादल है। इसे छोड़ दो और देखो कैसे भीतर एक गहरा सन्नाटा उतरता है, एक स्थिरता, एक सहजता, और उसी में तुम अनुभव करते हो सब अपने आप ठीक हो रहा है। मैं तुमसे कहता हूँ शांति का अगला द्वार है प्रेम और करुणा। तुम अशांत इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा हृदय बंद है। तुमने खुद को बचाने के लिए दीवारें बना ली हैं। किसी ने चोट दी, तुम बंद हो गए। किसी ने धोखा दिया, तुम कठोर हो गए। लेकिन याद रखो, कठोरता तुम्हें सुरक्षित नहीं करती, वह तुम्हें जीवित भी नहीं रहने देती। प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि तुम कमज़ोर हो। प्रेम का अर्थ है तुम खुले हो। जब तुम खुले होते हो तो जीवन तुम्हारे भीतर बहता है, और जब जीवन बहता है तो शांति
अपने आप आती है। मैं तुम्हें एक सरल बात कहता हूँ, जिससे भी मिलो थोड़ी करुणा रखो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर संघर्ष कर रहा है। अगर कोई गुस्सा करता है तो वह खुश नहीं है, अगर कोई तुम्हें चोट देता है तो वह खुद घायल है। यह समझते ही तुम्हारे भीतर क्रोध की जगह करुणा आ जाती है, और करुणा तुम्हें हल्का बना देती है। अब तुम दूसरों से लड़ते नहीं, समझते हो। और करुणा शान से भी है, जहाँ समझ है वहाँ शांति है। एक छोटा अभ्यास, आज किसी एक व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ प्रेम दो। कोई बड़ा काम नहीं, बस एक सच्ची मुस्कान, एक सच्चा शब्द। देखो क्या होता है, तुम्हारे भीतर कुछ पिघलेगा, और उसी पिघलने में तुम अनुभव करोगे शांति। अंततः सब कुछ तुम्हें मौन तक ले जाता है। शब्द तुम्हें किनारे तक लाते हैं, लेकिन गहराई में उतरना है तो मौन में जाना होगा। तुम हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हो, सोचना, बोलना, प्रतिक्रिया देना, और इसी में तुम खुद को खो देते हो। कभी कभी कुछ मत करो, बस बैठो और मौन को सुनो। शुरुआत में तुम्हें बेचैनी होगी, मन भागेगा, विचार आएंगे, लेकिन तुम बस देखना, धीरे धीरे विचार कम होंगे और एक खालीपन उभरेगा। डरो मत, वही खालीपन तुम्हारा असली स्वरूप है। वही मौन सबसे गहरी शांति है। वहाँ कोई समस्या नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई मैं भी नहीं है। सिर्फ एक साक्षी है, शांत, स्थिर, पूर्ण। और जब तुम इस मौन को छू लेते हो तो तुम्हें समझ आता है कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं थी, सब पहले से ही ठीक है। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसे तुम जीवन भर खोजते रहे वह कहीं बाहर नहीं था। तुमने रास्ते बदले, लोग बदले, लक्ष्य बदले, लेकिन जो खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। तुम शांति चाहते थे, लेकिन तुमने उसे पाने की कोशिश की, और यही भूल थी। शांति कोई उपलब्धि नहीं, शांति तुम्हारा स्वभाव है। उसे पाने की जरूरत नहीं, बस पहचानने की जरूरत है। जब तुम रुकते हो, जब तुम कुछ भी बनने की कोशिश छोड़ देते हो, जब तुम बस होते हो, तभी पहली बार तुम सच में जीते हो। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है, महसूस करना है। तुम जितना इसे समझने की कोशिश करोगे उतना उलझोगे, और जितना इसे स्वीकार करोगे उतना सरल होता जाएगा। अब कोई दौड़ नहीं है, कोई साबित करने की जरूरत नहीं है, कोई बनने की मजबूरी नहीं है। सिर्फ एक शांत उपस्थिति है, और उसी उपस्थिति में सब कुछ अपने स्थान पर बैठ जाता है। न तुम कुछ जोड़ते हो, न कुछ घटाते हो, और फिर भी सब पूर्ण हो जाता है। यही समर्पण है, यही ध्यान है, यही जीवन है। अब तुम समझ गए हो, कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं थी, तुम ही बीच में खड़े थे। जब तुम हट जाते हो तो जीवन अपने आप बहने लगता है, और उसी बहाव में हर घाव भर जाता है, हर उलझन सुलझ जाती है, हर प्रश्न शांत हो जाता है। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, कुछ मत करो, बस शांत रहो, बस जागरूक रहो, और देखो सब अपने आप ठीक हो जाएगा।